दिल्ली में जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि परवेश वर्मा नई दिल्ली की सीट जीत सकते हैं, यानी केजरीवाल अपनी सीट भी हार सकते हैं। ये जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है तो ये बहुत बड़ी खबर एग्जिट पोल के हवाले से कि नई दिल्ली से बीजेपी आगे चल रही है। परवेश वर्मा चुनाव जीत सकते हैं, जिन्होंने कागज पर लिख लिख के दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू में कि मैं 20,000 वोट से कम 20,000 वोट से केजरीवाल को हराऊं। जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि केजरीवाल हार सकते हैं, केजरीवाल अपनी सीट हार सकते हैं। 1500 से 3050 के बीच में ही जीतेंगे या हारेंगे। कांग्रेस जैसे आम आदमी पार्टी के जो बिग फेस है राखी बलानजी हार रहे हैं, अवध ओझा भी हार रहे हैं। एक और अहम खबर इसी से जुड़ी हुई, सुन लीजिए, मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट लूज कर रहे हैं और पटपड़गंज बदल कर वो गए थे। ये इसी जेवी एग्जिट पोल के हिसाब से अनुमान है और पटपड़गंज भी वो लूज कर रहे हैं, मतलब उधर से जाने का भी कोई फायदा नहीं। पटपड़गंज सीट पर एक इन्फो दे देते हैं, उस सीट में मनीष सिसोदिया का जो भविष्य है वो कांग्रेस के डिपेंड है। अगर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं फराज सूरी जी, अगर उनको 10,000 से ऊपर वोट आ जाता है तो भी हार जाएंगे। अगर उनको 5,000 वोट आ रहा है तो ये जीत जाएंगे। 8 में से 7 एग्जिट पोल ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। जेवीसी एग्जिट पोल बीजेपी को उतनाई से 45 सीट दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 और कांग्रेस को 0 से 2 मीटर एग्जिट पोल कह रहा है। बीजेपी 40 तक जा सकती है, आम आदमी पार्टी 37 तक पहुंच सकती है। पी मार्क एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 49 चली जाएगी, यानी 50 के करीब जा सकती है। और आम आदमी पार्टी 21 से 31। एनडीटीवी पीपल पल्स कह रहा है कि बीजेपी 60 जाएगी। बॉस कहां है आप चक्कर में से 60 आम आदमी पार्टी, 10 से 19 कांग्रेस 0। चाणक्य एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी 33 से 44 आम आदमी पार्टी, 25 से 28 कांग्रेस, 2 से 3। एनडीटीवी पीपल इनसाइड कह रहा है आम आदमी पार्टी को 24 से 29, बीजेपी 40 से 44। टीवी 9 डीवी रिसर्च कह रहा है बीजेपी 36 से 44, आम आदमी पार्टी 26 से 34। और माइंड ब्रिक एक इकलौता एग्जिट पोल है जो कह रहा है कि बीजेपी 21 से 25 और आम आदमी पार्टी 44 से 50 सीट हासिल कर सकती है। यानी 8 एग्जिट पोल और 8 में से 7 बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनते दिखा रहे हैं। और एक एग्जिट पोल कह रहा है कि नहीं बॉस, केजरीवाल वापसी करेंगे, 44 से 50 सीट उनको आने जा रही है। एग्जिट पोल के अनुमान आने लगे। इन अनुमानों में प्रमुख रूप से बीजेपी के जीतने की संभावना जताई गई, लेकिन दिल्ली वालों की निगाह सबसे ज्यादा नई दिल्ली विधानसभा सीट पर टिकी है, क्योंकि यह सीट इस बार चुनावी परिदृश्य में सबसे हॉट सीट थी। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। इस सीट से चुनावी जंग में भाग ले रहे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा और कांग्रेस की पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, इन तीनों उम्मीदवारों का नाम शामिल था। इनके बीच कांटे की टक्कर होने की पूरी संभावना है, जिसके परिणाम ने सभी को उत्सुक बना दिया। अरविंद केजरीवाल जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत पकड़ बनाए बैठी थी, वहीं भाजपा के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित इस सीट को जीतने के लिए पूरी तरह से अपना सर्वस्व झोंक चुके हैं। नई दिल्ली सीट पर हो रही इस तगड़ी प्रतियोगिता के कारण यहां का चुनावी माहौल काफी गर्म है। अरविंद केजरीवाल को अपने चुनावी क्षेत्र में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासकर भाजपा के प्रवेश वर्मा को लेकर। प्रवेश वर्मा के मजबूत दावों के कारण आप संकट में नजर आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल के अनुसार केजरीवाल को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह केवल एग्जिट पोल का अनुमान है। वास्तविक चुनावी परिणामों का आकलन 8 फरवरी को ही होगा। इस बार के चुनाव में दिल्ली की जनता ने जो उत्साह दिखाया, उससे चुनावी नतीजों पर काफी असर पड़ने की संभावना है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जिन 3 प्रमुख नेताओं के बीच मुकाबला होना है, उनके राजनीतिक अनुभव और पृष्ठभूमि को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि कौन विजय होगा। अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली में किए गए कार्यों को लेकर उन्हें काफी समर्थन मिला, लेकिन भाजपा की ओर से प्रवेश वर्मा और कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित इस सीट पर जोरदार प्रचार कर रहे थे। नई दिल्ली सीट के अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव में अन्य सीटों पर भी दिलचस्प मुकाबला है। हालांकि एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन दिल्ली की राजनीति के बड़े चेहरे इस बार नई दिल्ली सीट के परिणाम को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। मतदान होने के बाद अब एग्जिट पोल आने शुरू हो चुके हैं। दिल्ली का स्पर्श का चुनाव पिछले 2 बार के चुनाव से बिल्कुल ही लग रहा है। पिछले 2 बार के चुनाव में जहां केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, साल 15 में 67 तो 20 में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत हासिल की। अब बारी है 25 की। इस बार में केजरीवाल का वो जलवा चुनाव के दौरान देखने को नहीं मिला
जो कि पिछले 10 सालों से चला आ रहा था। ये कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की वजह से और जो अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े वादे किए थे वह पूरे नहीं किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल की छवि को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एक समय था जब अरविंद केजरीवाल को कट्टर ईमानदार माना जाता था, लेकिन शराब घोटाले ने उनकी छवि को बिल्कुल बदल दिया। आपको याद होगा कि दिल्ली की सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार की आरोप लगाए थे, लेकिन आपने यह देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी का एक भी बड़ा नेता किसी भी घोटाले में जेल नहीं जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ज्योति खुद को बहुत बड़ा ईमानदार कहते हैं, वह खुद जेल जाकर आ चुके हैं और वह भी मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए उनकी पार्टी के कई बड़े बड़े नेता जेल के दर्शन करके आ चुके हैं, तिहाड़ जेल में रातें गुजार चुके हैं। अब दोस्तों चुनाव के लिए मतदान तो हो चुका है, जिसके तुरंत बाद दिल्ली का एग्जिट पोल आ गया है। अब दोस्तों हम एक एक करके सभी जिले और क्षेत्र के हिसाब से जानने वाले हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़ों में किस पार्टी की सरकार बनते दिल्ली में नजर आ रही। क्या बीजेपी दिल्ली में इस बार सरकार बना लीजिए क्या, जिस प्रकार से हरियाणा और महाराष्ट्र में पीएम मोदी का जलवा देखने को मिला था, या फिर लोकसभा चुनाव के समय दिल्ली में जो पीएम मोदी का जलवा था वहां दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहेगा, या अरविंद केजरीवाल पिछले 2 बार की तरह इस बार भी दिल्ली के सत्ता अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या है दिल्ली की जनता का ताजा रुझान? चलिए दोस्तों अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दक्षिण दिल्ली के बारे में। यहाँ की दोस्तों 5 सीटों का जो एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक यहाँ की 5 में से बीजेपी को जहाँ 2 सीटों पर जीत मिल सकती, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट पर जीत मिलती नजर आ रही। इसी प्रकार से दोस्तों सेंट्रल दिल्ली का जो सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक बीजेपी को जहां 3 सीटों पर जीत मिल सकती, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जिन 12 सीटों के बारे में चर्चा की है उनमें आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी को जहां 7 सीटें मिल सकती हैं, तो बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिलते नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट पर जीत मिलते नजर नहीं आ रही। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग आगे देख पा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के बारे में। यहाँ की 8 सीटों की अगर हम चर्चा करते हैं तो जनता की राय के अनुसार 5 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी का यहां भी खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। 0 सीट पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। अभी तक 20 सीटों का जो एग्जिट पोल सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक बीजेपी को जहां 10 सीटों पर जीत मिल सकती, आम आदमी पार्टी के खाते में भी 10 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं पश्चिमी दिल्ली के बारे में, तो यहाँ की 8 सीटों में से 5 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं, तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती। अभी तक हमने चर्चा की है टोटल सीटों के बारे में, जिनमें से बीजेपी को जहां 15 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 13 सीटें जाने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिलते नजर आ रही दक्षिण पश्चिमी दिल्ली का जो दोस्तों एग्जिट पोल का सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक बीजेपी को जहां 4 सीटें मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलते नजर आ रही। अभी तक हमने जिन 36 सीटों के बारे में चर्चा की है उनमें बीजेपी को जहां 19 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 16 सीटें जाने की संभावना है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती। पूर्वी दिल्ली का जो दोस्तों एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आया है, यहाँ की कुल 5 सीटों में से 2 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती, तो आम आदमी पार्टी का पलड़ा यहाँ हमें काफी भारी दिखाई दे रहा है और आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती, जबकि कांग्रेस पार्टी को 0 सीट पर जीत मिलते नजर आ रही। अभी तक हमने जिन 41 सीटों के बारे में चर्चा की है उनमें से 21 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो 19 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती। अभी दोस्तों आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली के बारे में। यहाँ की 7 सीटों में से आम आदमी पार्टी का पलड़ा हमें भारी दिखाई दे रहा है। 3 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट पर जीत मिलते नजर आ रही है। अभी तक दोस्तों 48 सीटों के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी और बीजेपी में इस बार हमें जबरदस्त 2 देखने को मिल रही है और मुकाबला बिल्कुल 19 से 20 का लग रहा है। जहां बीजेपी को 24 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो 23 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। इसी प्रकार से दोस्तों उत्तरी दिल्ली का जो रुझान सामने आया है उसके मुताबिक यहाँ के 8 में से 5 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी 0 सीट पर
सिमट हुए नजर आ रही है। दोस्तों, जो 56 सीटों का आंकड़ा सामने आ रहा है, उसके मुताबिक 29 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो 26 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं और एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। अभी दोस्तों, आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्वी दिल्ली के बारे में। यहाँ की 7 में से बीजेपी को जहाँ 4 सीटें मिल सकती हैं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अभी तक दोस्तों, जिन 63 सीटों का रुझान सामने आया है, उसके मुताबिक 33 सीटों पर जहाँ बीजेपी को जीत मिल सकती है, तो 29 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है और कांग्रेस के खाते में एक सीट जाने की संभावना है। नई दिल्ली की जो 7 सीटों का दोस्तों एग्जिट पोल का सर्वे सामने आ रहा है, उसके मुताबिक बीजेपी को जहां 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो 2 सीटें आप आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट जा सकती है। अभी दोस्तों, हम चलिए बात कर लेते हैं सभी 70 सीटों के बारे में। 7 में से बीजेपी को जहां 37 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, तो 31 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि दिल्ली का चुनाव पिछली बार की तरह बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, जहां पर अरविंद केजरीवाल की छवि एक साफ सुथरा, सच्चे और ईमानदार नेता की थी, लेकिन अब वह छवि धूमिल हो चुकी है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया पर भी जा सकते हैं, आप उनकी कोई भी पोस्ट उठाकर देखिए, वहां लोग उनको गालियां देते हुए या फिर उनकी आलोचना करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। पहले अरविंद केजरीवाल को एक बहुत ही ईमानदार नेता समझा जाता था, जिसके कामों की भी काफी ज्यादा सराहना की जाती थी। दिल्ली शराब घोटाला कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो चुका है, जिसका कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को ही जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा था और इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी टूट गया था। हरियाणा चुनाव में दोस्तों, आम आदमी पार्टी में जो कांग्रेस के वोट काटे थे, माना जाता है कि आम आदमी पार्टी के वजह से ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार दिल्ली में अपनी पूरी ताकत झोंकी है कि हमारी सरकार भले ही न बने, लेकिन केजरीवाल की सरकार किसी भी हालत में नहीं बननी चाहिए। तो दोस्तों, दिल्ली की जो राजनीति है वह कहीं ना कहीं एक बदले वाली बन चुकी है। आम आदमी पार्टी पहले कांग्रेस से बदला ले रही, अब कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से बदला लेने के चक्कर में दिल्ली का पूरा चुनाव निकल जाता है और इसका हमें दोस्तों चुनाव के नतीजे में भी फर्क देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, ये दोस्तों सभी जगह पर जहां पर मतदान हो रहा था, वहां के लोगों से राय लेने के बाद ही जारी किए गए हैं। वैसे दोस्तों, आपको अच्छा लगता है इस एग्जिट पोल पर? आप लोग कुछ क्या चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.